तो सभी जो है इंजीनियरिंग जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं और जिनका लक्ष्य ऑब्वियसली आईटीज़ एंड आईटीज़ है, उनके लिए बिल्कुल जोसा वर्ड बिल्कुल नया नहीं है। ऑल यू नीड टू अबाउट जोसा, आज कंप्लीट इसकी प्रक्रिया को हम समझेंगे, आखिर इसके थ्रू कैसे आईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी और जीएफटीआई का हम हिस्सा बनते हैं। तो आइए पूरे प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे एग्ज़ाम तैयारी के बाद का जो सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, आपको जोसा के तहत ही रजिस्टर्ड होना होता है और फाइनली अपना वो ड्रीम कॉलेज का हिस्सा बनने का आपको अवसर मिलता है। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को आज ध्यान से समझते हैं और 2026 में कैसे आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बन के अपने फेवरेट आईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआई का हिस्सा बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी जेईई मेन 2026 में एलिजिबल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब उन्हें काउंसलिंग लेनी होगी एडमिशन के लिए। तो ऑब्वियसली जोसा थ्रू जो है जेईई मेन स्कोर, जिसमें आप एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए कर सकते हैं, और जे एडवांस के रैंक के आधार पे आप जो है आईआईटीज़ के लिए जाएंगे, जो थ्रू आपको जोसा ही जाना होगा। एडमिशन फॉर ऑल ऑब्वियसली 23 हमारे आईआईटीज़ हैं, 31 एनआईटीज़ हैं, 25 ट्रिपल आईटीज़ हैं और जीएफटीआई जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, इनकी पूरी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है एडमिशन की, वो जोसा के थ्रू ही कंप्लीट होती है। द अलॉटमेंट ऑफ सीट विल बी बेस्ड ऑन द चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग जोसा 2026 रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द जोसा एलिजिबिलिटी। क्या है, आइए उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। प्रोसेस बिल्कुल जोसा काउंसलिंग का ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस होता है, फिर सीट अलॉटमेंट हो जाता है। 3 तरह के ऑप्शन है। फ्रीज ऑप्शन, मतलब आपने एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड प्रोसीड फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एट हेल्पलाइन सेंटर। वहीं फ्लोट ऑप्शन में क्या होता है कि एक्सेप्ट अलॉटमेंट कर लिया है आपने, लेकिन नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए अभी आप और एक्सप्लोर कर रहे हैं और कॉलेजेस को। स्लाइड ऑप्शन में क्या होता है, एक्सेप्ट द अलॉटमेंट बट द कैन लुक फॉर द बेटर अलॉटमेंट इन एन इंस्टीट्यूट, मतलब आपका कोई ब्रांच अलॉट हो गया है लेकिन आप चाहते हो उस इंस्टीट्यूट में और बेटर ब्रांच के लिए, तो स्लाइड ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करते हैं। वेरिफिकेशन पे डॉक्यूमेंट्स का होता है, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, फिर उसके बाद फाइनली जिस इंस्टीट्यूट में आपको अलॉटमेंट हो जाता है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। जोसा 2026 काउंसलिंग प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहला तो रजिस्ट्रेशन ही है, जिसको आपको विजिट जोसा ऑफिशियल वेबसाइट, इंटर जेईई मेन एडवांस जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन जो आएगा, रीड इंस्ट्रक्शंस, क्लिक आई एग्री, फिल द फॉर्म, क्लिक कन्फर्म रजिस्ट्रेशन, ये प्रक्रिया है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के बाद सेलेक्ट प्रेफर्ड कॉलेज एंड कोर्सेज, ऑनलाइन एडिट चेंज डिलीट चॉइसेस इफ नीडेड, अगर जरूरी है, वेरीफाई लॉक चॉइसेस एंड चॉइस कैन बी लॉक्ड आफ्टर ईच राउंड, वो किया जा सकता है। सीट अलॉटमेंट एंड ऑप्शन, सीट अलॉटेड बेस्ड ऑन द जेईई मेन एंड एडवांस रैंक, जैसे आपको पता है कि आफ्टर अलॉटमेंट सिलेक्टेड वन ऑप्शन, फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड, वो डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन आप इसमें से सेलेक्ट करते हो, आपकी चॉइस के अनुसार है, तो आप इन ऑप्शंस को वहाँ पे जाकर के सेलेक्ट कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फीस, फ्रीज फ्लोट मस्ट पे सीट एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन, जो फ्रीज एंड फ्लोट में है। अपलोड स्कैंड एजुकेशनल जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आफ्टर वेरिफिकेशन, पेमेंट प्रोविजनल एडिशनल लेटर इज इशूड आ जाएगा। डाउनलोड लेटर फॉर बैलेंस फी डिटेल्स एंड रिपोर्टिंग डेट, जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी जो है फीस की क्लियर है, जो आपको सबमिशन करना होता है जब आप सीट अलॉटमेंट कैटेगरी में आ जाते हैं, दैट मीन आपका फी डिटेल पूरा जाता है एंड हाँ, पेमेंट का ऑप्शन आता है और फी डिटेल आप देते हैं। SC/ST PWD, SC PWD, OBC NCL PWD, जनरल PWD कैटेगरी में जो लोग हैं उनको 20,000 रुपये, और अदर कैंडिडेट मतलब सिंपली जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 45,000 रुपये जमा करना होता है। जेईई मेन 2026 सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड एडमिशन बेस्ड ऑन द चॉइस फिल्ड बाय देम, जेईई मेन एंड ऑल इंडिया रैंक जो भी रहा थ्रू जेईई मेन सीट एलोकेशन प्रोसेस होगा। द कैंडिडेट विल बी एबल टू मेक देयर चॉइसेस ऑनलाइन फॉर द ब्रांचेस, प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूट एट एन appropriate time पे. The verification of document will be done at the time of the seat allocation process and admission. During the process, the conducting authority will verify different records regarding age, identification, qualifying examination, state of eligibility, category and disability. सारी डिटेलिंग आपकी फॉर्म फिलिंग के दौरान ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगे। कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल EWS, SC, ST, OBC, PWD category will be required to proceed the original certificate as per the prescribed format used by the competent authority. दैट मीन जो भी आप ये लगा रहे हैं तो इसका जो उचित डॉक्यूमेंट है वो आपको कैरी करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ जेईई मेन 2026 सीट अलॉटमेंट, ठीक है ना। जब आपका ये प्रोसेस होगा, टाइम ऑफ एडमिशन और अलॉटमेंट दोनों टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द जेईई मेन काउंसलिंग 2026, तो क्लास 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड बर्थ सर्टिफिकेट आपका, या क्लास 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जेईई मेन 2026 एडमिट कार्ड ध्यान से अभी से रख के चलिएगा।
सर्टिफिकेट आप कैटेगरी जैसे SC ST OBC NCL जनरल EWS अप्लीकेबल हैं तो कोई भी गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे आपका जो अवेलेबल है जोसा के वेबसाइट पे ऑलरेडी, वहाँ से आप इसको जो है इशू करके ले जाएं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट की बात करें तो फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ PWD कैटेगरी में है तो ये भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कोई आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग इफ़ अप्लीकेबल। क्रॉस जो है बैंक चेक कॉपी इमेज ऑफ पासबुक विद द बैंक अकाउंट डिटेल, मेडिकल सर्टिफिकेट, OCI सर्टिफिकेट्स, PIO कार्ड इफ़ अप्लीकेबल, पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल अगर ज़रूरी है तो। ऑफिशियल जोसा कट ऑफ डेट अगर हम देखें CSC की, स्पेशली कंप्यूटर साइंस की हम बात करने वाले हैं, 2023 में आंकड़ा कुछ और था, 2024 में का आंकड़ा कुछ और था, बहुत डिफरेंस नहीं है, तब भी ध्यान से देखें। 2023 में भी अगर देखें टायर 1 67 रैंक से लेकर 674 रैंक तक जो है वो टायर 1 कैटेगरी में है IT जो चुन रहे हैं। वही NITs में अदर स्टेट से हैं अगर तो 1509 से 10,070 तक था और होम स्टेट्स में 3,115 से जो है 12,851 है। टायर 2 कैटेगरी भी देखें तो अराउंड 3,200 के आसपास है, टायर 3 में 6,000 के आसपास है। इन सब में भी देख सकते हैं कि टायर 2 कैटेगरी में जो है अदर स्टेट में जो है वो 22,000 के आसपास, 31,000 यहाँ पे, और यहाँ पे तो होम में तो काफ़ी लिबर्टीज़ हो जाती हैं, 1,24,000 से लेकर 4,44,000 तक ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन 2024 में ध्यान से देखने की हम लोग कोशिश करें तो यहाँ थोड़ा डेटा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 656 रखा गया है टायर 2 में, 3,846 एंड 6,506 रखा गया। टायर 1, टायर 2, टायर 3 का मतलब ये है कि टॉप कॉलेजेस हो गए, फिर सेकंड कैटेगरी हो गई, फिर थर्ड कैटेगरी, उस हिसाब से बांटा गया है इनको। इनमें भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये स्कोर भी देख लीजिए। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मेरा जो मानना है एग्जैक्टली कि रैंक ऐसी होनी चाहिए कम से कम टायर 1 तो अप्रोच में आपके हो ही, बाकी तो टायर 2 तो है ही एग्जैक्टली, बट टायर 1 तक आप टारगेट करें। और टायर 1 का मतलब ये है कि आप अगर NITs लेवल पे सोच रहे हैं तो 10,000 के अंदर ही रैंक रखना है अगर आप कुछ अच्छे ऑप्शंस लेना चाहते हैं तो। जोसा काउंसलिंग डिटेल्स की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट जून 2026 को प्रक्रिया शुरू होगी। मॉक सीट एलोकेशन अर्ली टू मिड जून शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट मिड टू लेट जून जाएगा। टोटल जो राउंड होंगे 5 to 6 राउंड सीट एलोकेशन के होंगे। कंक्लूजन, द प्रोसेस यूजुअली कंक्लूड इन लेट जुलाई, मतलब लेट जुलाई तक एक प्रक्रिया चलती है पूरी। कैंडिडेट हु क्वालीफाई फॉर द JEE एडवांस 2026 एंड हैव अ वैलिड JEE मेन 2026 रैंक आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। ऑफिशियल कंफर्मेशन एंड द कंप्लीट शेड्यूल विल बी रिलीज्ड इन May 2026। ये 2026 में आपको अपडेट सारा मिल जाएगा, किस किस डेट पे क्या कैसे किस तरह से होगा। इंपॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिगिन जो है अप्रैल जो है 2026 से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी JEE एडवांस के लिए। जो भी JEE मेन क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 2 मई को एंड लास्ट डेट फॉर फ्री पेमेंट 4 मई तक देंगे ऑप्शन। एंड ऑनलाइन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर द JEE एडवांस 2026 फॉर द फॉरेन नेशनल कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए भी डेट्स अलग ही हैं, एग्जैक्टली देख सकते हैं। तो इनके लिए जो है अप्रैल 06 से 2026 एंड यहाँ में 2 को जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। 4 मई तक ये भी पेमेंट कर सकते हैं, बाकी डेट्स तो सेम है, बस हाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनका बिगिन थोड़ा सा जल्दी कर दिया जा रहा है एग्जैक्टली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, कैंडिडेट हु सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर द JEE एडवांस 2026 कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। 11 मई को जो है एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग शुरू होगी, 17 मई तक रहेगी। तो ये एडमिट कार्ड्स की डेट है। और एग्जाम की बात करें और मई में ही आपका एडवांस का जो एग्जाम प्रक्रिया होगा वो भी डन हो जाएगा। तो ये रही पूरी प्रक्रिया। और एग्जैक्टली इस बार आपका सपना JEE मेन एंड एडवांस में बेहतर स्कोर करने का है तो ऑब्वियसली आप जुड़िए रामानुजम क्लासेस के साथ। बेहतर तैयारी, बेस्ट टीचर्स और बिल्कुल प्रयागराज में वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। कॉल करके 8400 6600 335। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।